आज हम करेंगे हार्ड वर्क बीएड स्मार्ट वर्क पर चर्चा करेंगे। ये दोनों एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पर? हार्ड वर्क पर। उसके बाद किस पर चर्चा करेंगे? स्मार्ट वर्क पर। ठीक है, तो देखते हैं पहले हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है आइए जानते हैं वीडियो के अंदर। लेट्स गो। हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क क्या होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। क्या है हार्ड वर्क? क्या है ऐसी चीज जो क्या हार्ड वर्क? पता है ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति क्या होता है इससे बचना चाहता है। कहना कि ये हार्ड वर्क ना हो, स्मार्ट वर्क हो। लेकिन हार्ड वर्क में क्या गलती है जो आप करते हो? हार्ड वर्क में वो आप करते हो जो आपको नहीं करनी है। तो हार्ड वर्क कैसे क्या है? हार्ड वर्क कुछ नहीं है, आप क्या करते हो हार्ड वर्क में? जैसे कोई चीज मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई बुक है, आप उसके विषय में बिना किसी चीज के बारे में बता रहा हूं हार्ड वर्क किसे कहते हैं। बिना किसी चीज के बारे में जानना यानी आधा अधूरा ज्ञान लेकर उसमें कूद जाना, वही आपका हार्ड वर्क। जैसे कोई तालाब है उसमें आपको पता नहीं कितना गहरा, कूदोगे तो डूबोगे, ऐसे आपका हार्ड वर्क है। यानी आप मेहनत तो बहुत करते हो, बहुत अच्छी बात है, मेहनत बहुत करते हो, लेकिन आपका उस पर रेस्पॉन्स नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि आप सही डायरेक्शन, पहले आपको सही डायरेक्शन चुननी पड़ेगी। कैसे? देखो हार्ड वर्क में कुछ नहीं करना। देखो हार्ड वर्क में क्या होता है, पहला आपको क्या करना है? अधूरा ज्ञान। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया अधूरा ज्ञान। यानी क्या इसमें क्या है भाई? इसमें ये टॉपिक है, इसमें ये चीज है। पहले देखो अधूरा ज्ञान क्या होता है, आपको क्या करना है? ये अधूरा ज्ञान नहीं, बिना किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी न लिए, यानी आपको पूरी जानकारी नहीं है और आप उसका आरोप कर रहे हो, यही आपका हार्ड वर्क है। इसमें क्या करोगे? आप लगे रहोगे कुछ ना देखोगे तो उससे क्या होगा? आपका रेस्पॉन्स निकलेगा नहीं। पहला टॉपिक हो गया आपको क्या करना है, ये ऐसा नहीं करना है। और अभी इसका सॉल्यूशन नहीं रहा। सॉल्यूशन किसके? सॉल्यूशन ले लेते हैं हम किस पर? स्मार्ट वर्क पर। दूसरा भाई देखो ध्यान से देखना प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है दोनों, बहुत ही इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क अब ये क्या बना है भाई? स्मार्ट वर्क बिल्कुल इसका कोई पता है। स्मार्ट वर्क में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आपने पूरी साल मेहनत करी और कोई बच्चा मात्र 5 महीने मेहनत कर वो आपसे टॉप करे, आपके 80% है, उसकी 95 टॉप होती है। क्यों? क्यों? उसने क्या किया? उसने स्मार्ट वर्क किया। और स्मार्ट वर्क का मायने क्या अर्थ होता है? ये नहीं है कि आप अधूरा ज्ञान है, आपको पता नहीं, पूरी नॉलेज नहीं, किसी कार्य करने से पहले आपको पूरी नॉलेज नहीं है और आप उस कार्य कर रहे हो। लेकिन वही इस परिस्थिति में बच्चा क्या करेगा? इस परिस्थिति में क्या करेगा? पहले पूरी नॉलेज लेगा। स्मार्ट आप देखना, आप किसी भी कार्य यानी आप देखो किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर होंगे तो एक बात ध्यान रखना, आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा, आपकी रणनीति नहीं होगी। ठीक है, तो आप पहले से समझो, पहले पूरी क्या करनी है आपको? जानकारी लेनी है। किसी भी कार्य, कोई भी कार्य से जानकारी पूरी होनी चाहिए, पूरी। यानी क्या जानकारी? यानी जानकारी का भैया यहाँ पर अर्थ क्या है? जानकारी का अर्थ है आपको क्या करना है? पहले आपको उसके पास क्या रणनीति होनी चाहिए। रणनीति समझ रहे ना? आपके पास एक बेस्ट रणनीति होनी चाहिए। कैसे? जब आपको कोई भी कार्य से, मान लिया मैंने आपको क्या करना है, आपको एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1 पढ़ना है, तो आपके पास रणनीति ये होनी चाहिए कि मैं ये चैप्टर को पढ़ूंगा प्लस लर्न कैसे करूंगा। समझ लो ना? लर्न का यानी एक क्वेश्चन पहले करूंगा, 2 क्वेश्चन बाद में करूंगा, ये रणनीति होती है यहाँ पर। और यहीं पर बच्चा क्या करेगा? यहाँ पर ये कार्य नहीं करता है, वो क्या करेगा? वो देखेगा कि पहला चैप्टर है, हार्ड वर्क वाला बच्चा क्या करेगा? पहले देखा एक चैप्टर पढ़ना है, वो पढ़ने लग जाएगा, लेकिन नहीं वही स्मार्ट वर्क वाला बच्चा होगा, वो क्या करेगा? पहले चैप्टर के बारे में जानेगा ये किस विषय पर है और फिर सोचेगा कि इसे मैं कैसे क्लियर करूं, पूरा पढ़ लूं। वो पढ़ेगा स्टोरी को, फिर क्या करेगा? फिर वो रणनीति बनाएगा कि मैं इसके क्वेश्चनों को कैसे लर्न करूं। ये होता है स्मार्ट वर्क बच्चा वाला। दोनों का दिमाग अलग अलग है। देखो दोनों इंसान ये है कि, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये सीधा घुस जा रहा है, लेकिन ये अपनी रणनीति के साथ चल रहा है। तो आप खुद बताइए सक्सेस कौन होगा? ये वाला स्मार्ट वर्क वाला। और ये उसमें पढ़ता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, ये सुख हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना। पहला क्या करना? तजुर्बा, अपनी पूरी जानकारी लेनी है किसी भी विषय के बारे में कार्य करने से पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद रणनीति बनानी है। ठीक है, बिल्कुल। अब आता है टॉपिक 2। पहला हो गया, पहला। दूसरा क्या करेगा? दूसरा आज क्या होगा? हार्ड वर्क वाला बच्चा क्या होगा? वो क्या करेगा? आज पढ़ लिया, आज पढ़ाओ कितने? 10 घंटे, 10 आवर पढ़ा, बिल्कुल भैया 10 आवर पढ़ा। और कल पढ़ा, फिर आज के बाद कल यानी आज आने वाला कल है उसके पढ़ लिया वो तो 8 घंटा, और तीसरे दिन पढ़ ला वो 2 घंटा। ये होगा, ये उसका क्या हुआ? हार्ड वर्क वाला बच्चे को बता रहा हूँ कि क्या करेगा वो भाई। देखो पहले क्या हुआ? 10 घंटा पढ़ा, उसकी किताब में हार्ड वर्क कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है। ठीक है, 10 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे 2 घंटे कितने, उसे पता ही नहीं चल रहा, दिन देख रहा, बस वो पढ़ रहा है, लग रहा है सुबह पढ़ ले, शाम पढ़ ले, लग रहा है दिन रात। ठीक है, लेकिन भाई ये बच्चा क्या करेगा? ये बच्चा इसकी देखो, आप खुद देखना, आपको खुद डिफरेंट पता लगेगा, आप खुद हो भैया हाँ कुछ बात तो इसमें। देखो ये बच्चा क्या 10 8 10 और यहाँ पर मान लीजिए पढ़ लिया 10 घंटा, मान लो 10 मान लिया, फिर 10 पढ़ लिया। और यहाँ पर यही बच्चे क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये रोज पढ़ेगा 5 आवर, 5 घंटा, इसका फिक्स है। ये क्या करेगा? इसे मतलब ही नहीं है, इसे तो चिंता होगी कि 10 घंटा अभी नहीं पढ़ा, इसे चिंता होगी। लेकिन इसे क्या है? इसे एकदम नो टेंशन रहेगा। ये बोलेगा मुझे 5 घंटे पढ़ना है, अपना इसका क्या 5 घंटे पढ़ना। और ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। और ये 5 घंटे पढ़ेगा किससे? टाइम टेबल से पढ़ेगा।
टाइम टेबल से पड़ेगा। इसे तो ये 10 घंटा पढ़ा कभी 8 पढ़ा इसका पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन ये आपके टाइम टेबल से पड़ेगा। तो आप बताइए बेस्ट कौन रहा है। देखो इसको फिक्स है, ये आज 5 घंटे पड़ेगा, कल भी 5 घंटे पड़ेगा, 5 रोज 5 घंटे पढ़ा, कम पढ़ ही नहीं रहा। लेकिन भाई ये क्या कर रहा है, ये 10 घंटे 8 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। तो आप बताइए बेस्ट, यानी इसकी क्या होगी, इसकी मानसिक होगी ना वो एकदम फिक्स रहेगी, हाँ मानसिक स्थिति फिक्स रहेगी, लेकिन इसकी ऊपर नीचे रहती रहेगी। और ये क्या करेगा, और ये बच्चा डिप्रेशन में इसीलिए चला जाता है कि यार पढ़ना है, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, सब कार्य नहीं होते, धीरे धीरे होते। इसलिए क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है। दूसरा पता चल गया, पहले पूरी जानकारी लेनी किसी भी चीज को करने से पहले, फिर उसके बाद टाइम टेबल बनाना है। दूसरा ठीक है, दूसरा टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिना टाइम टेबल पढ़ोगे कुछ नहीं इस पल्ले बनने वाला, कुछ नहीं बनने पड़ेगा। लेकिन भैया आप टाइम टेबल से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे, एकदम ध्यान एकाग्रित करेंगे कि हाँ बस मुझे 5 घंटे पढ़ना है, उसके बाद मैं कुछ भी करूँ। ये होता है क्या, ये होती है अपनी एकदम रणनीति बेस्ट। तो 2 रणनीति समझ गए, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा बिल्कुल। अब आता है कितना, अब आता है तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, तीसरा टॉपिक आपको क्या करना है, आपको दिन रात, तो तीसरा टॉपिक क्या, आपको दिन रात नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कार्य कि दिन रात कर रहे हो यार, कि आप क्या करो, आप करूंगा करता रहूंगा, सुबह से वही काम लगना फिर 10-15 मिनट लग जाना, ऐसा नहीं करना। जिससे क्या होगा, आपके माइंड को रिलैक्स नहीं फील होगा, उसको भी सोचने समझने का समय नहीं मिलेगा, और माइंड को सोचने समझने का समय नहीं मिला तो ये बेस्ट कर देगा, ये फिर मन से काम नहीं करेगा। और भाई अगर आप हार्डवर्क वाला अच्छा तो दिन रात लगेगा, दिन घिसा घिस लगेगा, पढ़ना है करना है, ये काम कर रहा है कोई भी कार्य सी। और भाई स्मार्ट वर्क वाला बच्चा क्या करेगा, पता क्या करेगा, ये बहुत एकदम स्मार्ट वर्क वाला बच्चा एकदम क्या करेगा, बिल्कुल समस्या को देखेगा, पहले वो क्या करेगा, एक बार देखना, देखो ये दिन रात पड़ेगा, कुछ भी कार्य करेगा, दिन रात अपना कार्यरत रहेगा, ठीक है, यानी ये अपने कार्य में दिन मस्त रहेगा। वही ये क्या करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये दिन रात नहीं लगेगा, क्यों इसे ये देगा, पहले अपने काम को देखेगा, देखेगा। ये बात सोच रहा भाई अगर आप भी थिंकिंग करोगे मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो ये क्या करेगा, ये दिन रात कर रहा है, भाई ये क्या करेगा, ये अपने काम को देखेगा पहले कि मेरा काम कितना बड़ा है। अब काम कितना बड़ा है तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि अब ये क्या करेगा, ये चलेगा रूटीन से, ये दिन रात लग रहा है, ये रूटीन से चलेगा। कैसे रूटीन से चलेगा, अब वो कैसे, भैया ये कार्य देखेगा, और इसमें ये वाला बच्चा होगा ना, ये वाला अपने कार्य को देखेगा प्लस रूटीन बनाएगा कि मेरे पास इतना कार्य है, मान लीजिए मेरे पास ये देखो, मान लीजिए कि इन दोनों का 10 घंटे कार्य है, ठीक है, 10 घंटे कार्य, ये दिन रात लग रहा है, और यही क्या करेगा, ये बना लेगा 2 घंटे की 5 शिफ्ट। तो ये क्या है, 10 घंटे तो है, 2 घंटे 5 शिफ्ट बना लेगा, और बीच में रेस्ट करने का आधे घंटे का। बताइए अब आप बताओ, आप बेस्ट कौन सा है, ये दिन रात लग रहा है, 10 घंटे के चक्कर में 24 घंटे खराब कर रहा है, और भाई ये 2 घंटे की शिफ्ट बनाकर अपने पूरे मौज ले रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए स्मार्ट वर्क का क्या तरीका है। अगर स्मार्ट वर्क ऐसा नहीं कि दिन रात में अपने काम में गुंजाना, नहीं, स्मार्ट वर्क का तरीका यह है कि शिफ्ट बनाकर अपने आप को एकदम बेस्ट रखकर, अपने आप को माइंड को स्थिर रखकर, ऐसा नहीं माइंड को पता नहीं चले क्या हो रहा है, आप अपने आप कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर इस स्टेज पर चल रहा हूँ, इतना अपने कार्य में नहीं घुस जाना कि आपको अपनी नहीं पता चली। आप आता 3 समझ गए, 3 बेस्ट तरीके समझ गए क्या, सही से देखो, आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं कि हार्ड वर्क में बच्चा रह जाता है, स्मार्ट वर्क में ले जाता है। तो आपको पहले कोई कार्य सही, उसकी क्या पूरी रणनीति तैयार रखना, पूरी जानकारी लेकर रणनीति बनाना अपनी, और फिर तीसरी क्या करना है, आपको टाइम टेबल से, हर एक कार्य टाइम टेबल से करना है। और चौथा, काम में बिल्कुल नहीं घुस जाना है, रूटीन से बनाना है। आपको क्या करना है, कार्य करने से क्या करना है, और शिफ्ट बाई शिफ्ट, इसका क्या निकालता है तीसरे टॉपिक का, आपको शिफ्ट बनाकर पढ़ना है कोई चीज, बीच बीच में आपको क्या करना है, रेस्ट देना, 10-15 मिनट सोचना, अपने आप में थिंकिंग करनी है, आपको पता तो रहेगा कि मैं सही चल रहा हूं या गलत, आपका माइंड खुद बता देगा कि गलत चल रहा है सही, ठीक है। तो अब आता है कौन सा, अब आता है टॉपिक नंबर 4, आता है क्या, ये बच्चा क्या करेगा, ये सोचेगा भाई, सोचेगा, और ये भी चौथा, ये अपना सोचेगा। ई का अर्थ है भैया, ये क्या ला दिया आपने, सोचेगा अपना सोचेगा। अरे बउआ देखो, सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा अगर कोई 4 व्यक्ति हैं वो कुछ बोल रहे हैं, ये उस बात को सोचेगा, यार ये कैसे गया, मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मेरे वाले में कैसे बोल गया भाई, ठीक है। ये कोई यार सोचता रहेगा, अपने माइंड को एकदम चिंतित रहेगा, यार ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल कैसे दिया मेरे से, मैं तो इतना पढ़ता हूँ करता हूँ ये करता हूँ, भाई ये समाज है, ये बोलेगा और आपको सुनना पड़ेगा। भाई आपको स्मार्ट वर्क वाला बच्चा क्या करेगा, अरे बोल रहे थे क्या मेरे बारे में, बोल रहे थे, अच्छा है बोलने दो, अच्छा है कर लेंगे, देख लेंगे, अपना मौज मिलेगा। ये कहेगा हाँ देख लेंगे, इसको पता है, इस बंदे को पता है कि मैं अपने अंदर से स्ट्रांग हूँ, इस बंदे को पता है, तभी तो इसे चिंता नहीं है कोई क्या बोल रहा है बोलने दो, इसे पता है कि मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, लेकिन इसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसे पता, तभी तो क्या कर रहा है, दूसरों की बातों पर क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है, इसे पता नहीं है। ये
इसे कॉन्फिडेंस है कि मैं सही चल रहा हूं, मुझे पता है, और ये इसलिए किसी की बात पर ध्यान नहीं देगा। भाई ये वाला क्या करेगा, ये जो सोचने का तो मौका मिल ही नहीं रहा है, इसको सोचने दिन रात लग रहा है तो सोचने का मौका मिल नहीं, माइंड सोचने नहीं दे रहा है, तो इससे क्या करेगा, ये डिप्रेशन की ओर जाएगा। तो आपको ऐसी स्थिति में नहीं रहनी, आपको अपना सोचना है कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं। आपको देखो, आप अपने माता पिता को, अपने टीचर को, सभी को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने आप को कभी धोखा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कमजोरी पता होती है कि मेरे अंदर एक कमजोरी है, मुझे पता है। ये आपको अपने सभी को पता होगी, सभी आपको भी पता होगी आपको अंदर क्या क्या कमजोरी है, लेकिन आप उन कमजोरियों को निकालते नहीं हो। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप उसको कमजोरी बनी रहने देते हो। ये नहीं करना, आपको अपनी कमजोरी दूर करनी है, ठीक है। बिल्कुल, ये चारों पांचवा टॉपिक मैं खुद बताऊंगा। पांचवा टॉपिक बिल्कुल सेम है, दोनों के लिए सेम है। जो कहते हैं कि क्या, जो कहते हैं कि पढ़ाई सरल है, आ जाइए पांचवा टॉपिक समझ लीजिए, मौका दी। देखो, जो कहते हैं ना कि पढ़ाई क्या है, बहुत चीजें बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करना होता, बस एक कुर्सी पर बैठ जाओ, लगे रहो। पढ़ाई एक संघर्ष है। अरे उन्हें बैठा के देखना, एक चेयर पर बैठ जाएगा, उन्हें कमर अकड़ जाएगी, बोलेगी ये कहाँ बैठा दिया, 5-6 घंटे, 6-7 घंटे, 8 घंटे बच्चे पढ़ रहते हैं ना कि पढ़ाई एक क्या है। पढ़ाई तो वैसे ही बैठे रहते हैं, इसमें क्या करना, कुर्सी पर बैठना है, पंखे की हवा में बैठा के देखना। पढ़ाई एक संघर्ष है, ना पीठ अकड़ जाए भाई, पीठ अकड़ जाएगी, वो नहीं कहाँ बैठा दिया, अरे कहाँ बैठा दिया। पढ़ाई एक संघर्ष है, इस बात को ध्यान रखना। पढ़ाई कभी मजाक है ही नहीं भाई। कोई व्यक्ति 6 से 5, 6-7 घंटे कैसे बैठ सकता है एक चेयर पर, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा बैठता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष से ही बीतना चाहिए। क्योंकि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, उसे क्या खाक मजा है जीने में। आप बताइए, कोई व्यक्ति सुबह जग रहा है, रोटी पानी खा रहा है, काम पर जा रहा है, आ रहा, सो गया, बस ये जीवन है। अरे पगला, ये जीवन नहीं है। जीवन में तो असली वही है कि संघर्ष पर संघर्ष, संघर्ष पर संघर्ष आपके जीवन में आते रहने चाहिए, और आप उनको फेस करते हुए रौनते चले जाने चाहिए। वो होता है जीवन। ठीक है, तो ऐसी आनंददायक और मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं प्यारे भाई। और वीडियो अच्छी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने प्यारे दोस्त के पास जरूर शेयर करें, जिसे आप बता सकते हो कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंट है। ठीक है, बाय प्यारे भाई, मिलते हैं इसी मजेदार और आनंददायक वीडियो के साथ। बाय बाय, जल्दी से क्या करो, इस पर कार्य करो, आपको अभी से कार्य करना। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।